हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था क्या? तो मोहम्मद हसन था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम नानक था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पतंजलि का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सही जवाब क्या होगा? तो पतंजलि का संबंध जो है यह है योग दर्शन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में। लोसांग एक उत्सव है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था, जो कहां पर है? तो हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नौकरशाही की नियुक्ति की जो प्रकृति होती है यह अस्थायी होती है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी हो जाएगा, और डी दोनों में एक ही चीज लिखा है। जो नौकरशाही की प्रकृति होती है नियुक्ति की, वो कैसी होती है? तो अस्थायी होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गिरनार पहाड़िया जो हैं यह स्थित हैं गुजरात राज्य में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली में स्थित शांतिवन जो समाधि है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सालार जंग संग्रहालय जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सही जवाब क्या होगा? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 8 है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, कांचीपुरम, काशी, कलादी। सही जवाब क्या होगा? तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है यह कलादी में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो ईसा मसीह का जो जन्म है यह बेथलहेम में हुआ था। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है यह किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंध है यामिनी कृष्णमूर्ति का, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के लिए भारती शिवाजी प्रसिद्ध क्या है? मोहिनी अट्टम के लिए, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है यह आपका कुशीनगर में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी की फोटो जो है यह नोट पर आना शुरू हुई 1996 से, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1996 से गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुई। मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? सही जवाब क्या होगा?
तो मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का स्थान कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वें स्थान पे आता है भारत का स्थान, यानी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और चीन किस नंबर पे आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है चीन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। और अमेरिका चौथे नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो कनाडा आता है। तो कम से कम 5 याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का नाम राहुल था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी के लड़के का नाम राहुल था। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं शार्क मछली, गर्नी मछली, व्हेल मछली, डॉल्फिन। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गर्नी मछली। गर्नी मछली एक ऐसी मछली है जो हवा में भी उड़ती है। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है यह कोलकाता शहर में आई थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रामायण के लेखक कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के गांधी जी की हत्या की गई थी। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर शहर में, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। और इनकी पत्नी जी का नाम कस्तूरबा गांधी। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो विश्व की पहली घड़ी थी यह किस देश में बनाई गई थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश में बनाई गई थी विश्व की पहली घड़ी। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंडों के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। यानी दूसरे नंबर पर आता है अंडों के उत्पादन में भारत। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे सस्ता जो ऊन है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व में सबसे सस्ता ऊन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो खून की नदी जो है यह किस नदी को कहा जाता है? तो लोहित नदी को कहा जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? इसका सही जवाब क्या होगा?
तो तिरंगे पर अशोक चक्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो घड़ी का आविष्कार जो है यह पीटर ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह आपका वंदे मातरम है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही जवाब क्या होगा? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था जापान के हिरोशिमा शहर पे। और किसने फेंका था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, यानी अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्पा मूवी किसने किसने देखा है? जो देखा होगा पुष्पा 2 उसे पता होगा कि भारत में चंदन की जो लकड़ी है वह सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है ना? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में भारत में चंदन की जो लकड़ी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।